राम राम सा मारो फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आपको घणो घणो हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज एडो में कुचामण और अपने साथ मायने है बजरंग सिंह जी जांगीड़, जगह वास्तु शास्त्र के बारे का अच्छा जानकार है और अपन ने ये बताओगा कि भाई वास्तु शास्त्र के हिसाब से अपन चालू चाहिए, इका चले से अपन का फायदो है रे, इका नहीं चले से अपन का नुकसान हो सारी अपन जानकारी देगा आज। राम राम सा। राम राम। तो बजरंग जी, आपकी जन्मस्थली है बगटा की है? गांव पांचवा है। अच्छा। हमारे वर्तमान में कुचामण सिटी है। अच्छा अच्छा। पांचवा रोड में। तो आपने वास्तु शास्त्र को अनुभव कतक साल से है? वास्तु शास्त्र को अनुभव मतलब कोई किताबी ज्ञान तो है कोई। अच्छा। और किताबी ज्ञान से वास्तु को मतलब समझा ही नहीं जा सकता है। ठीक है। तो ये तो एक निजी अनुभव है हमारा, जो जीवन में जैसे 4 से 5 साल पुराना, समथिंग 5 साल मान लो। ठीक है। तो आपके वास्तु शास्त्र का माई कोई गुरु तो रिया उसी कोई बता बड़ा? गुरु नहीं है, जैसे हमारे घर में ही मान लो पारिवारिक समस्या आई तो उसमें वास्तु वाले के पास में भी गए, ज्योतिष वालों के पास में भी गए, और जैसे जितने उपाय होते हैं वो सारे किए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरा पर्सनल निजी काम तो जैसे लकड़ी का है। अच्छा। और वैसे मैं थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी का भी करता था। अच्छा अच्छा। तो ऐसे ही फिर वो अपने आप उस समस्या का इलाज ढूंढते ढूंढते आपको अनुभव हो गया? अनुभव हो गया। तो अभी आप बताओ कि वास्तु शास्त्र कोई लोग जैसे व्यापार करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उनको सफलता अर्जित नहीं हो पाती है, तो उसमें वास्तु शास्त्र का भी इशू हो सकता है? वास्तु क्या है, एक्चुअल में वास्तु जीवन पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि भाई जैसे आपके लिए जानने का विषय है कि वास्तु और ज्योतिष में अंतर क्या है। ठीक है। और ये हमारे जीवन पे किस प्रकार लागू होता है। ठीक है। तो ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि जो परमात्मा के द्वारा जो रचना की गई है ना, उसमें ज्योतिष विद्या काम आती है। ठीक है। और वास्तु एक कला है, विद्या नहीं है, वास्तु एक कला है। और ये जो मनुष्य के द्वारा बनाई हुई चीजें हैं, ठीक है, उसमें वास्तु काम आता है। और वहाँ ज्योतिष कुछ काम नहीं आएगा। जैसे मान लो मोबाइल है, मान लो अपना मकान है, जो भी मनुष्य के द्वारा रचना, उसमें ज्योतिष विद्या काम आएगी ही नहीं। ठीक है। उसमें वास्तु कला ही काम आएगी। तो जैसे एक चेयर है, उसका एक पैर टूट गया, तो फिर उस चेयर का हमारे जीवन में क्या व्यवहार गलत हो गया। ठीक है। वो उस पहले लगड़ापन हो गया, पहले जैसा व्यवहार हमारे साथ में वो नहीं कर पाए। ठीक है। तो चेयर है तो उसके 4 पैर है, तो वो सलामत होने जरूरी है। ठीक है। उसी प्रकार हमारा जो ये मकान है ना, ये एक पात्र है। तो ये पात्र एक्चुअल में इसको हमने एक हल्के में ले लिया। ये है एक्चुअल में प्रत्येक मानव का, किसी को भी, जैसे मैं आपको पूछूं आपका घर कहाँ है, तो आपका घर कहाँ है? जैसे मेरा घर हो गया, मेरी जन्मस्थली है वहाँ पे। कहाँ पे? ये मकराना तहसील में कालवा गांव पड़ता है, वहाँ पे। कालवा गांव में आपका घर मतलब है, कालवा में। ठीक है। ठीक है। तो फिर आपका नाम? मेरा नाम कुंदन है वैसे। तो फिर कुंदन कौन है? मैं पूछ रहा हूँ कि ये कुंदन कौन है? ये तो एक मानव का नाम नहीं, नाम मतलब है कौन? आपका घर तो कालवा में है, तो फिर कुंदन कहाँ पे है? अभी कुंदन कहाँ है? अभी तो घर पे ही हो। नहीं मतलब ये कुंदन आपकी दृष्टि में ये आत्मा है। ये क्या है? ये जो है, ये कौन है? ये शरीर है। ये कुंदन का नाम का। तो ये है कुंदन का घर। ठीक है। ना कि कालवा में। ठीक है। अब कुंदन को पूछा कि आपका घर कहाँ है, तो आपने कहाँ बताया? अच्छा, तो कालवा में। जबकि आपका घर है, ये शरीर है। इसका नाम क्या है? कुंदन है। कुंदन नहीं है, ये कुंदन तो इसमें रहता है ना, उसका नाम है। ठीक है। इसका क्या नाम है? हेली भजनों में बोलते हैं ना। हाँ, पुराने भजनों में बोलते हैं। हाँ, तो इसका नाम कुंदन नहीं है, इसका नाम है हेली। ठीक है। जो आपने अपना घर बताया कालवा के अंदर, उसका क्या नाम है? उसका नाम ही हेली होगा। फिर उसका भी नाम हेली होगा? नहीं है। और पुराने लोग, बुजुर्ग लोग हमारे हैं ना, उसको हवेली बोलते थे। अच्छा। हेली तो बोलते थे। हाँ। अब मैं आपको पूछता हूँ कि ये कुंदन नहीं है, ये कुंदन का घर है, इसका नाम हेली है। ये हेली किसके पेट में से निकली? ये तो माता पिता मिलकर बनाई। माँ के पेट से निकली। तो वो हेली किसके पेट से निकलती है? जो ईंट पत्थर से बनी हुई है कालवा में, वो किसके पेट से निकली? माँ के पेट से। कौन सी माँ? धरती माता। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है?
गर्भ धारण होता है इसका, और उसमें नर और नारी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार जो कालवा में आपका घर है, जो ईंट पत्थर से बना है, उसका भी गर्भ धारण होता है, और उसमें भी नर और नारी की आवश्यकता पड़ती है। जो मुहूर्त करते हैं ना, नीम का जो मुहूर्त होता है, जो पांच, उसमें नर नारी का जोड़ा होता है 5 पत्थर में, तो उसमें ना तो अकेली नारी कर सकती है और ना अकेला नर कर सकता है। तो वो हो गया उसका गर्भ धारण। ठीक है। फिर इसका जन्म होता है तो क्या होता है? नावण। उसका जन्म होता है तो क्या होता है? नांगड़। मतलब एक ही चीज हो गई ना, नाम दोनों का नए से स्टार्ट होता है। हाँ, एक ही चीज हो गया। वो कोई बात नहीं है, लेकिन वो उसका नावण है और इसका वो नावण है। फिर ये जब छोटी सी रहती है, मतलब माँ की गोद जब तक ना छोड़े, बाल्यावस्था, शिशु अवस्था, तब तक माँ इसको काला टीका लगाती है। ठीक है। देखा आपने? हाँ, लगाती है। हर माँ लगाती थी। अभी तो क्या है, वर्तमान में तो कुछ लोग माँ ऐसे नहीं लगाती होंगी, पुराने समय अभी तक भी बहुत माँ लगाती है। तो वैसे ही उस घर को भी पहले पूर्वज है, वो हमारे घर में माटी के बर्तन होते थे, तो वो काले होते थे नीचे, ब्लैक कलर के, तो उसको लगाते थे। फिर उन बर्तनों की परले हो गई, मतलब घर में वो माटी के बर्तन ही खत्म हो गए, ब्लैक कलर के। तो फिर घर में कोई साइकिल का टायर पड़ा था, वो तो किसी ने बोल दिया होगा भाई ये टायर लगा लो, ये भी गोल है, ब्लैक कलर का है। तो वहाँ से फिर ये टायर लगाना चालू हो गया। अब इसको भी टीका लगाया जाता है, और उसको भी वो ब्लैक कलर का टीका लगाते हैं। बहुत जगह हम देखते हैं, लगाते हैं ना सब जगह। फिर ये जब बड़ी होती है ना, ये हवेली, इसका विवाह होता है। ठीक है। तो आपकी जो कालवा में ईंट पत्थर से जो हवेली है, उसका भी विवाह होना चाहिए, होता है उसका, मालूम है आपको? होता है। बोलते हैं, पहले हमारे व्यवहार में बोला जाता था, हमारे बुजुर्ग लोग बोलते थे कि भाई नहीं कि थारी थड़ी कंवारी है। मारवाड़ी में बोल बताऊं कि थारी थड़ी कंवारी है, जी घर की थड़ी कंवारी हुए भी घर को पानी पीबा को धर्म को नहीं। सही बात, ठीक बात है। तो मतलब इसका विवाह होता है और उसका भी विवाह होता था। अच्छा। अभी नहीं कर रहे हैं, अभी वर्तमान में उस देह का विवाह नहीं कर रहे हैं। अच्छा। तो आजकल जितने भी ये विवाह नहीं हो रहे ना, ये शादियाँ नहीं हो रही है, इसका मूल कारण एक वो भी है। अच्छा। हाँ, जो मतलब आपके घर में बोलो, किसी के भी घर में बोलो, 2 लड़कियां हैं साटा देने के लिए, साटे में देने के लिए, फिर भी एक लड़के की विवाह नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो क्या बोल रहा है, वो मानो क्या बोल रहा है, वो जीव क्या बोल रहा है कि मेरा घर वो है, मैं उसमें रहता हूँ। क्या बोल रहा है वो? हाँ, उसकी भी शादी देने की तरीके से होगी। हाँ, बराबर। तो मतलब उसका विवाह होता था, तो उसमें रहने वाले का सबका विवाह होता था, जितने भी जीव उसमें वास करेंगे उनका सबका विवाह होता था। अच्छा, घर में नांगल होना आज के समय में जरूरी है, नांगल और उसका विवाह। फिर ये बड़ी होती है तो इस मान लो शरीर छोड़ता है कोई, तो क्या होता है? दाह संस्कार होता है। हाँ, तो आप बोल रहे थे कि इसमें विवाह हवेली का होना चाहिए। हाँ, तो फिर इसका विवाह होता है, इस हवेली का, तो ईंट पत्थर वाली हवेली का भी विवाह होता है। और फिर ये शरीर छोड़ती है तो क्या होता है? दाह संस्कार होता है, और सूर्य अस्त के पहले ऐसा व्यवहार में हम करते हैं इस हवेली के साथ में। तो जो ईंट पत्थर से बनी हुई हवेली है, उसमें उसका भी जब मान लो शरीर, वो भी शरीर छोड़ती है, उसमें भी मतलब उसकी भी मृत्यु होती है, उस पात्र की भी, तो उसका दाह संस्कार कोई नहीं करता। ये जितनी भी पुरानी हवेलियाँ बनी हुई ना गाँव में, खेतों में, उनमें से कहीं देखा जा रहा है कि पीपल निकल गया, कहीं आकड़ा है, दोबड़ी है, धमाका है, समझ गया? तो वो जो हवेलियाँ हैं उनका दाह संस्कार होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो पुरुष वगैरह नहीं करके गई ऐसी बात? उन्होंने बहुत कुछ व्यवहार में, जीवन जीने की शैली में उनको, जैसे आपको पूछा क्या नाम है, तो आपने क्या बोला? कुंडन। वो बोलते थे नाम तो भगवान का है, कुंडन कहते हैं। उनको पूछा जाता था आपके कितने बच्चे हैं, तो वो बोलते थे भगवान के हैं 2, भगवान के हैं 4। अच्छा। उनको पूछा जाता था कि आप कहाँ रहते हो जी, आपका घर कहाँ है, तो वो बोलते थे मेरा घर देखा जना तो वही है और वही बाड़ा को है। तो वो उनकी बोली में बोल रहे, उनकी जीवन जीने की जो शैली थी ना, वो बिल्कुल सही थी, तो उनका जीवन सही था ब्लास्ट। और हमारी वर्तमान में प्रत्येक मानव की जीवन जीने की शैली बिगड़ गई है। तो अभी भी हवेली का दाह संस्कार का कुछ दिया है क्या इसमें? ये बहुत लंबा विषय है। अच्छा। ये एक एपिसोड में नहीं हो पाएगा, ये कम से कम आप, मेरे को 5 साल लग गए। अच्छा। तो आपको कितना समय लगेगा? बहुत समय लगेगा भाई, कम से कम 5 दिन। समझ गए? कम से कम 5 दिन, 5 साल का अनुभव अगर आप उसको लेना चाहो तो कम से कम 5 दिन तो लगेंगे ना। आप 5 घंटे में ले पाओगे क्या? नहीं ले पाऊंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब हमें
मतलब हवेली में और मानव में एक ही कहानी है सारी। हाँ, मतलब ये पहले इसको देखो, आपने बोला कि वास्तु जानते हैं, ये वास्तु करते हैं, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारे यहाँ लौकिक दृष्टि से देखा जा रहा है, मैंने जो देखा है कि जब से वास्तु आया है तब से हमारे मकानों की जो गणित होती है ना वो पूरी बिगड़ गई। और अच्छा। वास्तु को बिगाड़ने में एक्चुअल में वास्तु वालों का ही हाथ है। अच्छा। क्योंकि वास्तु को सबने मान लिया, जाना किसी ने नहीं। बराबर। जैसे आपने मान लिया कि ये बजरंग है, हाँ हाँ, ठीक है, ये तो आपने मान रखा है, जान थोड़ी रखा है, नहीं जाना। क्योंकि कुंडन कौन है और बजरंग कौन है। मैं आपको बताऊं कि 100 घड़े पानी के ले लो, सूर्य कितने नजर आएंगे आपको? एक ही नजर आएगा। 100 घड़े पानी के भर लिए तो सूर्य कितने नजर आएंगे? सूर्य तो वैसे तो एक ही नजर आएगा। 100 घड़े पानी के है आपके पास, तो अलग अलग नजर आएगा। सूर्य कितने नजर आएंगे? अलग अलग नजर आएंगे। अलग अलग, हाँ, 100 आएंगे। और 1000 घड़े पानी के हैं तो 1000 ही आएंगे। 1000 आएंगे। तो सूर्य 1000 थोड़ी है, नहीं एक ही है वो। एक ही है ना। तो यहाँ क्या है, दादू जी महाराज बोलते हैं कि दादू पानी कुआ एक है, पानी भरे अनेक, घड़े में भेद है। पानी सब में अलग अलग एक अलग अलग नहीं, पानी सब में एक। तो मतलब इसमें भी कुंडन है और इसमें भी कुंडन है, सब में एक ही है, दो है ही नहीं, पात्र अनेक है। तो यहाँ बिगड़ा क्या है? यहाँ बिगड़ा है पात्र। और कौन सा पात्र बिगड़ा है? जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। और आज का प्रत्येक मानव घर किसको बता रहा है अपना? शरीर किसको बता रहा है अपना? खुद का बता रहा है। ईंट पत्थर वाला, जो ईंट पत्थर से बना उसी को तो बता रहा है। और एक्चुअल में उसका कोई स्वरूप ही नहीं है। जैसे देखो, भगवान हमें सिखाना चाह रहा है, बताना चाह रहा है कि भगवान स्वयं नारायण बोल रहा है कि मैं स्वयं सृष्टि रचयिता, मैं पात्र में छेड़छाड़ नहीं करता हूँ। ठीक है। स्वयं नारायण क्या बोल रहे हैं कि मैं सृष्टि रचयिता, जो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं स्वयं पात्र में छेड़छाड़ नहीं करता हूँ। जैसे भगवान ने जितने भी हाथी के पात्र बनाए, मतलब शरीर बनाए, तो सारे पात्र एक जैसे हैं, एक जैसे ही तो है। ठीक है। जितने हिरण बनाए तो सारे पात्र एक जैसे ही तो हैं। जितने कौवे बनाए, जितने कबूतर बनाए, सारे एक जैसे ही तो हैं। जितने मोर बनाए तो सारे एक जैसे ही तो हैं। जितने चूहे बनाए, जितने बिच्छू बनाए, तो सारे पात्र एक जैसे ही तो हैं। तो भगवान कहता है कि मैं जीव के लिए एक पात्र चयन करता हूँ, तो मैं सारे पात्र एक जैसे बनाता हूँ। तो मनुष्य ने फिर अपना एक पात्र बना लिया, मनुष्य ने पूर्णतः अपना घर उस ईंट पत्थर से बने हुए घर को मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको बनाने, उनका जो स्वरूप होता है वो एक जैसा होना चाहिए। जैसे ये नर नारायण देव, इसको किसने बनाया? परमात्मा ने। और इस नर नारायण देव को किसने बनाया? परमात्मा ने। और यहाँ भारत में कितने पात्र है ऐसे? कितने पात्र है? 150 करोड़। तो ये सारे के सारे पात्र एक जैसे हैं। वही 2 आंखें हैं, वही 2 कान हैं, वही 2 हाथ, नाम अलग अलग दे दिया। नाम तो पात्र का नहीं है, नाम भगवान का है, वो अलग अलग दिया हुआ। सारे नाम उसी के हैं, अलग अलग दिया हुआ नहीं है। वो तो एक पहचान के लिए, चलो ठीक है, जीवन जीने की शैली में ऐसी व्यवस्था बना दी कि भाई नामकरण अलग अलग हो, तो उससे थोड़ा बात करने में यही तो भेद है। ठीक है। लेकिन मेरा समझाने का मतलब यही है कि आज वर्तमान में प्रत्येक मानव देह बिगड़ गई है, और इसको बिगाड़ने में पूर्णतया ज्योतिष और वास्तु वालों का ही हाथ है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? इसका सॉल्यूशन यही है कि इसको बैठ के समझा जाना चाहिए। ठीक है। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि भाई इसको बैठ के समझा और जानने की ज़रूरत है। इसको मान लिया, हर चीज़ यहाँ क्या करते हैं, बड़ी सरलता से मान लेते हैं। आपको बता दिए कि ये कौन है, कि बजरंग जी है, तो आपने क्या कर लिया? मान लिया ये बजरंग। ये क्या है आपकी नज़र में? मोबाइल है। मोबाइल है। ये वाला ये क्या है आपकी नज़र में? यही मोबाइल ही है। मोबाइल है। तो आप मेरे को कितने दिन से जानते हो? पिछले 2 महीने से। 2 महीने से। 2 महीने पहले मेरे को नहीं जानते थे ना। तो अभी इसको मोबाइल बोल दिया, इसको मोबाइल बोल दिया, तो फिर मेरे को क्यों नहीं जानते? मेरे को भी जानने की आवश्यकता है कि आपको क्या जानकारी क्या होनी चाहिए कि ये नर नारायण देह है, और ये इस नर नारायण देह का ही स्वरूप है। और इसके भीतर कौन है? नारायणी है। आप स्वयं कुंडन कह दो, मतलब इसके भीतर है, वो भी इसके भीतर जो है उसका स्वरूप है। अरे ये जो नारायण देह है, अरे ये नारायण देह, ये भी तो आपस में एक दूसरे का स्वरूप है। जैसे ये मोबाइल इसका स्वरूप है, ये आपस में एक दूसरे का स्वरूप है, वैसे ही तो मैं भी तो आप ही का स्वरूप हूँ। तो यहाँ क्या है, अभी जो आने वाली पीढ़ी है उसको हमें ये समझाने की, क्योंकि वर्तमान में इतनी बीमारियाँ आ गई है, किसी भी बीमारी का किसी के पास में कोई इलाज नहीं है।
ना आयुर्वेद के पास में, ना होम्योपैथी के पास में, ना एलोपैथी के पास में। और इन सब बीमारियों से मुक्त होने का एक ही उपाय है, आप अपना अपना घर सही कर लो। और ज़्यादा समय भी नहीं है, ज़्यादा समय भी नहीं है। और मैं आपको एक ही बात बताता हूँ कि जब जब इस जीव पे, मतलब इस मानव पे जब जब संकट आता है, तब तब ये दो ही चीज़ को दिखा के स्वस्थ हो, मतलब जीवन में सुखी होता है। या तो इस नर नारायण को दिखाता है, डॉक्टर को, आयुर्वेद, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, देवी देवताओं के यहाँ, हाँ जो भी है, या उस मानव देह को। मतलब जब जब जीव पे संकट आया तो वो दो ही घर को दिखाता है, या तो इसको या अपने उस घर को। तीसरा सुखी होने का अगर कोई उपाय है तो मैं आपके चैनल से बोल रहा हूँ कि मुझे कमेंट करके बताया जाए कि तीसरा कोई उपाय है क्या। तीसरा कोई उपाय नहीं है सुखी होने का, तीसरा उपाय एक ही है, वो है सत्संग। अच्छा, भजन करो, भजन करो। तो वो भी ये बोलता, भजनों में एक बात बोली है कि मतलब राम गुण गाए ले रे जब तक सुखी शरीर। तो वहाँ भी शरीर की महिमा बताइए, जब तक सुखी शरीर, हाँ, बाद में कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, तो मतलब वहाँ भी पात्र की अहमता बताइए कि भाई पात्र सही होना कितना आवश्यक है, नहीं बताया गया। तो पात्र सही होना आवश्यक है। और यहाँ अभी जितनी भी बीमारियाँ हैं ना, जितनी भी प्रॉब्लम है, वो मानव देह है ना, ये नर नारायण देह में नहीं है वो दोष, वो सारे दोष ईंट पत्थर वाले देह में, क्योंकि इसको स्वयं नारायण ने बनाया। इसमें दोष देखने वाले आप कौन होते और मैं कौन होता हूँ, बराबर। और इसमें अगर कोई बीमारी हो गई तो उसको आप ठीक कर पाओगे क्या? मनुष्य कर पाएगा क्या? ठीक है, आप उपाय कर लो और उस दोष को, दोष की 6 अवस्था होती है, शिशु अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, जवानी, अधेड़ अवस्था और बुढ़ापा। और ये दोष अगर अधेड़ अवस्था से निकल के वृद्ध अवस्था में चला गया तो फिर कोई इलाज नहीं होता है। तो आप इस दोष को वृद्ध अवस्था तक पहुंचा दोगे, आपके पास में और कोई दूसरा उपाय कर करके अगर इलाज कर पाओगे। इलाज अलग है, उपाय अलग है। इलाज होता है जो पूर्णतया, जो दोबारा वापस जीवन में वो परेशानी ना आए, उसको बोलते हैं इलाज। और उपाय किसको बोलते हैं? कि जो कुछ समय के लिए होता है। ठीक है, चलो, अपने साथ में थे ये बजरंग जी जांगीर, जिन्होंने आज वास्तु शास्त्र की अच्छी जानकारी दी। और एक वास्तु शास्त्र में जो मकान होता है उसको एक मनुष्य का पूरा शरीर बताया है। और उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है कि जैसे हेली बुजुर्ग लोग इसको मकान का जो नाम देते थे, वो हेली शरीर के स्वरूप ही है। जैसे उसका भी जन्म होता है और मनुष्य का भी जन्म होता है, उसका नाउन होता है वो तो इसका भी नाउन होता है, उसका विवाह होता है, इसका भी विवाह होता है। और आजकल इन्होंने ये भी जानकारी दी कि विवाह की बहुत सारी समस्या आ रही है। तो इन्होंने बोला कि जब तक इस मकान का, इस हेली का जब तक विवाह नहीं होगा तब तक अपना विवाह भी होना असंभव है। अन्य भी बहुत कारण है, लेकिन ये भी एक कारण है। अन्य भी बहुत कारण हो सकते हैं, पर पहला कारण ये बताइए, आपने अच्छी जानकारी दी। और जैसे आजकल बोनी देह बना रहे हैं, मैं आपको एक बात वर्तमान में, एक छोटी सी बात और बता दूं। अभी वर्तमान में बोनी देह बना रहे हैं। ये जो हमारा शरीर है, इसमें बायां शरीर स्त्री का है और दायां शरीर पुरुष का है। तभी तो हमारे अड़क सांगलिया के अंदर जो एक पैर में मेहंदी लगाते हैं, एक पैर में पाजेब पहनते हैं, एक हाथ में चूड़ा पहनते हैं, एक हाथ में मेहंदी लगाते हैं, करते हैं कि नहीं ऐसा? तो ये जो हमारे अर्धनारीश्वर की जो इमेज है, फोटो है, वो घर में लगाने के लिए नहीं बनी है। वो हमें फोटो ये मैसेज देना चाह रही है कि आपकी नर नारायण देह ऐसी है। वो फोटो क्या मैसेज दे रही है हमें? कि आपकी नर नारायण देह ऐसी है। तो फिर मनुष्य जो अपना घर ईंट पत्थर से बनाता है, उसमें भी बायां शरीर स्त्री का, दायां शरीर पुरुष का होता है। अच्छा। अब आजकल क्या हो रहा है, जो मकान बना रहे हैं ना, उसमें क्या है, जैसे इस पात्र की जो चौड़ाई है ना, शोल्डर टू शोल्डर, पूरे भारत में जितने भी पात्र है सबकी सेम साइज ही है। ठीक है। लेकिन भगवान अगर किसी को 3 फुट का बना दे, पात्र को बना के दिखाता है जी, वो समझाना चाहता है कि देखो बोनी दे, ये 2.5 फुट का, ये 3 फुट की देह है। लेकिन उसका इस समाज में जीवन जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल, बिल्कुल। भले ही उसमें कितने भी गुण हो, लेकिन उसका जीवन जीने में उसको बड़ी कठिनाई होती है। उस पात्र में रहने वाले जीव को वो सम्मान नहीं मिल पाता उसको। तो हमारे भारत में एक भी हवेली ऐसी नहीं बनती थी जो 40 फुट से छोटी होती थी। अच्छा। एक भी हवेली पूरे भारत में बनती ही नहीं थी जिसका सामने का भाग 35 से 40 फुट से कम हो। आज का मानो तो इसको 15 फुट में बना रहा है, आज का मानो इसको 20 फुट में बना रहा है। तो ये आधी देह बन रही है आपकी, आधा अंग बन रहा है, एक पैर एक हाथ बन रहा है।
अब आप समझ लो कि आधी देह कैसी होती है। हाँ, उसको बोनी देह कह दो या उसको आधांग कह दो, तो उसमें आधांग स्त्री का बन गया तो उसमें स्त्रियां सुखी रहेंगी, पुरुष नहीं रहेंगे। और अगर उसमें पुरुष का अंग बन गया तो उसमें पुरुष आनंद में रहेंगे, स्त्रियां नहीं आएगी। ये भी कारण है। हाँ, मतलब बहुत कारण है, एक ही समस्या के अनेक कारण है। बीमारी, लेकिन स्वरूप कितने हैं? अलग अलग। बीमारी लेकिन स्वरूप कितने हैं? कैंसर, लकवा, थायराइड, बीपी, शुगर, कैंसर, है ना, कितने स्वरूप है बीमारी के? हजारों नाम है, लेकिन नाम सबका क्या है? अलग अलग। बीमारी एक ही तो नाम है। कैंसर को भी बीमारी कहा जाएगा, तो लकवे को भी बीमारी कहा जाएगा, हार्ट अटैक को भी बीमारी कहे भाई, नाम तो एक ही, नामकरण तो एक ही है ना, बीमारी। चलो, ये थे बजरंग जी, अपने को ज्ञानी पुरुष थे, अच्छी जानकारी दी। राम राम साहब। राम राम। बंद कर लो।